डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आपसे पुनः संवाद करूंगा विशेषण विशेष से संबंध प्रकरण की। और इस प्रकरण में विद्यार्थी मित्रों हमने अभी अपने पिछले संवाद सत्र में जाना था कि विशेषण क्या है और विशेष से क्या है, इसके साथ ही गुणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और विशेषण के प्रयोग से क्या लाभ हैं, ये हमने जाना था। फिर विशेषण विशेष से के मध्य संबंध क्या होते हैं, इसको हमने जानने का प्रयास अपने संवाद सत्र में किया था। विशेषण क्या है कि वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करें, वह विशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है संज्ञा अथवा सर्वनाम की, वह विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य के प्रयोग के लिए कुछ नियम हैं, उनकी हमने चर्चा की थी कि जिस लिंग में, जिस वचन में, जिस विभक्ति में विशेष्य होगा, उसी लिंग में, उसी वचन में और उसी विभक्ति में विशेषण शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि यदि विशेष्य नपुंसक लिंग में है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग में होगा, विशेष्य पुल्लिंग में है तो विशेषण पुल्लिंग में, विशेष्य स्त्रीलिंग में है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में। यह हमने इनके सामान्य जो भी नियम हैं उनकी चर्चा की थी। और इस संवाद सत्र में हम जानेंगे, उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति में इनका कैसे प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति में कैसे प्रयोग होता है और आगे इनका प्रयोग कैसे होता है, यह हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। तो प्रथमा विभक्ति जो है वह कर्ताकारक विभक्ति होती है। सुखी बालकः पठति। उदाहरण हम देखते हैं कि सुखी बालकः पठति, यानी कि जो सुखी बालक है वह पढ़ रहा है। सुखी शब्द जो है वह विशेषण है और यह किसकी विशेषता बता रहा है, तो बालक की विशेषता बता रहा है। सुखी जो है वह पुल्लिंग है, एक वचन है और प्रथमा विभक्ति है। बालका शब्द जो है वह भी पुल्लिंग है, बालक पुल्लिंग में ही होता है, इसका जो रूप है एक वचन है और प्रथमा विभक्ति है। पठति जो है वह क्रिया है, क्रिया वह शब्द होते हैं जिनके माध्यम से कार्य के होने अथवा करने की जानकारी हमको मिलती है, ऐसा हम जानते हैं। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि सुखी बालकः पठति, यानी कि सुखी बालक जो है वह पढ़ रहा है। सुखी शब्द जो है वह विशेषण बता रहा है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है, तो बालक की विशेषता बता रहा है कि वह बालक कैसा है, तो सुखी है। और सुखी बालक कर क्या रहा है, तो क्रिया यहाँ पर पढ़ने की पठति क्रिया है। तो उदाहरण में हमने देखा कि जिस लिंग में, जिस वचन में और जिस विभक्ति में विशेष्य है, उसी लिंग, वचन और विभक्ति में विशेषण का प्रयोग किया गया है। द्वितीय विभक्ति जो कि कर्मकारक होती है, उसमें हम देखते हैं सुखिनम बालकम नमामि। मैं सुखी बालक को प्रणाम करता हूँ। अब इसका विश्लेषण हम देखते हैं कि इसमें कैसे प्रयोग हुआ है। तो सुखिनम जो है वह विशेषण शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन और द्वितीय विभक्ति में है। और ये क्यों द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया गया है, क्योंकि बालकम शब्द जो है वह विशेष्य है और उसकी विशेषता बताई जानी है। यह भी पुल्लिंग है, एक वचन में है और द्वितीय विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। नमामि जो है वह क्रिया है, यानी कि मैं नमस्कार करता हूँ अथवा प्रणाम करता हूँ। द्वितीय विभक्ति का हमने उदाहरण देखा। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति जो कि करणकारक है, करणकारक में इसमें हम देखते हैं सुखिना बालकेन लेखनी लिख्यते। सुखी बालक द्वारा लेखनी लिखी जा रही है। सुखी बालक द्वारा लेखनी जो है वह लिखी जा रही है। लेखनी लिखी जा रही है किसके द्वारा, सुखी बालक द्वारा। वाक्य का विश्लेषण हम करते हैं तो सुखिना जो है वह विशेषण शब्द है, पुल्लिंग, एक वचन, तृतीया विभक्ति। और इस विशेषण शब्द का प्रयोग
तृतीया विभक्ति में क्यों किया गया है? क्योंकि बालकेन शब्द जो है वह विशेष यानी कि इसकी विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा? तो सुखिना शब्द के द्वारा। यहाँ भी करण कारक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और तृतीया विभक्ति है। लेखनी जो है वह कर्म है, कर्म कारक है जिसके माध्यम से कार्य हो रहा है। लिख्यते जो है वह क्रिया है यानी कि लिखी जा रही है। तो द्वितीया विभक्ति में विशेषण विशेष से संबंध में कैसे विशेषण का प्रयोग विशेष के आधार पर किया गया है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति जो कि संप्रदान कारक होती है। सुखिनाय बालकाय पुस्तकम ददामि, मैं सुखी बालक को पुस्तक दे रहा हूँ। तो सुखिनाय जो है वह उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? तो बालकाय यानी कि बालक की विशेषता बता रहा है। बालकाय जो है वह विशेष है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति है, पुल्लिंग है, लिंग में पुल्लिंग है, वचन में एक वचन है और विभक्ति यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। ऐसे ही इसमें हम देखते हैं तो विशेषण शब्द जो है वह सुखिनाय है, यहाँ भी पुल्लिंग है, एक वचन है और चतुर्थी विभक्ति है। इस उदाहरण में पुस्तकम जो है वह कर्म है और ददामि क्रिया है, दे रहा हूँ इसका अर्थ है हिंदी में। और ददामि क्रिया के माध्यम से इस वाक्य में हम देखते हैं कि बालक जो है वह विशेष है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण शब्द है सुखिनाय के माध्यम से और इसमें भी विशेषण विशेष से संबंध का कैसे प्रयोग हुआ है वह हम इस उदाहरण से हमको स्पष्ट हो रहा है। फिर पंचमी विभक्ति में हम देखें तो पंचमी विभक्ति जो है वह अपादान कारक है। सुखिनात बालकात वनम गच्छति, वह सुखी बालक से अलग होकर, यहाँ पर जो कि अपादान अलग होने के अर्थ में होता है, वन की ओर जाता है। बालकात यानी कि बालक से, तो बालकात शब्द जो है वह विशेष है, यहाँ पर अपादान कारक है और अपादान कारक अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके लिए उदाहरण हम देखते हैं कि वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो जो पत्ता है वह वृक्ष से अलग हो जाता है। तो यहाँ भी बालकात से अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया। बालकात शब्द जो है वह विशेष है, पंचमी विभक्ति में है, अपादान कारक है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है और विभक्ति जैसा कि हमने चर्चा की पंचमी विभक्ति है यहाँ। और सुखिनात शब्द जो है वह विशेषण शब्द है और सुखिनात विशेषण है, विशेषता वो किसकी बता रहा है? तो बालकात की विशेषता बता रहा है। और यह भी कैसे है? तो इसमें लिंग जो है वह पुल्लिंग है, वचन एक वचन है और विभक्ति पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर हम देखते हैं कि जिस लिंग का, जिस वचन का और जिस विभक्ति का प्रयोग विशेष में किया गया है, उसी लिंग, उसी वचन और उसी विभक्ति का प्रयोग विशेषण में भी किया गया है। जैसा कि हमने पूर्व में भी इसके जब नियम हम चर्चा कर रहे थे, नियम हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि विशेष से जिस लिंग में होगा, जिस वचन में होगा और जिस विभक्ति में होगा, उसी लिंग के वचन, विभक्ति और लिंग का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में, विभक्ति में जो भी विभक्ति है प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक, वही विभक्ति दोनों में एक आएगी। इसमें देखते हैं तो वनम जो है वह कर्म है, क्योंकि वह वन को जा रहा है, ऐसा वन की ओर जा रहा है या वन को जा रहा है। गच्छति जो है क्रिया है, उसके माध्यम से जाने की जानकारी होती है। कोई भी कार्य है, जाने की जो क्रिया है, जाने का जो काम हो रहा है, उसकी जानकारी गच्छति क्रिया के माध्यम से हमको होती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचमी विभक्ति जो कि अपादान कारक है, इसमें उदाहरण सुखिनात बालकात वनम गच्छति, वह सुखी बालक से अलग होकर वन की ओर जाता है। सुखिनात शब्द विशेषण है, बालकात जो है वह विशेष है, अपादान कारक है इनमें। और जिस लिंग, जिस वचन और जिस विभक्ति में विशेष यानी कि बालकात है,
उसी लिंग, वचन और विभक्ति में सुखिनाथ शब्द का भी प्रयोग किया गया है। फिर षष्ठी विभक्ति, जो कि इसमें संबंध कारक के रूप में इसको जानते हैं। सुखिनः बालकस्य पुस्तकम अस्ति, अर्थात सुखी बालक की पुस्तक है। जो कोई पुस्तक है उसका संबंध जो है वह सुखी बालक से है। इस वाक्य का विश्लेषण करें तो सुखिनः जो है वह विशेषण शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन है और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालकस्य जो शब्द है इसमें विशेष्य है और बालकस्य की विशेषता बताई जा रही है। सुखिनः शब्द के माध्यम से संबंध कारक है। बालकस्य पुल्लिंग है, बालक शब्द के जो रूप हैं वो पुल्लिंग में ही होते हैं। एक वचन है और षष्ठी विभक्ति है। पुस्तकम कर्म है और अस्ति जो है वह क्रिया है। उससे किसी कार्य के होने या उसकी सत्ता होने का जो ज्ञान होता है, उसकी जानकारी मिलती है, यह क्रिया पद है अस्ति। उदाहरण जैसा कि स्पष्ट है कि सुखिनः बालकस्य पुस्तकम अस्ति, कोई पुस्तक है कि यह जो है सुखी बालक की पुस्तक है। बालकस्य विशेष्य है क्योंकि बालकस्य की जो बालक है उसकी विशेषता बताने का कार्य हो रहा है। इस उदाहरण में किस शब्द से विशेषता बताई जा रही, तो सुखिनः शब्द जो है वह विशेषण है और उसके माध्यम से विशेषता बताई जा रही है। सुखिनः बालकस्य पुस्तकम अस्ति, सुखी बालक की पुस्तक है, यह अर्थ है। और इसमें हमने देखा कि षष्ठी विभक्ति में कैसे इसका विशेषण विशेष संबंध के अंतर्गत, इस प्रकरण के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया है। फिर सप्तमी विभक्ति जो कि अधिकरण कारक है, अधिकरण है इसमें सुखिनी बालके विद्यालये अस्ति, यानी कि जो सुखी बालक है वह विद्यालय में है। विश्लेषण देखते हैं वाक्य का, तो विद्यालय जो है वह अधिकरण है, अस्ति जो है वह क्रिया है, बालके शब्द जो है वह विशेष्य है, अधिकरण कारक है। विशेष से इसलिए है, विशेष से कौन से शब्द होते हैं, तो जिनकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होते हैं। पुल्लिंग है, एक वचन और सप्तमी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। सुखिन शब्द जो है वह विशेषण है। किसकी विशेषता यह बता रहा है, तो सुखिन शब्द विशेषता बता रहा है बालके यानी कि बालक की। इसमें भी पुल्लिंग है, एक वचन है और सप्तमी विभक्ति है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेषण विशेष संबंध के अंतर्गत कैसे इसका प्रयोग किया गया है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग है, कौन से वचन का प्रयोग है और कौन से लिंग का प्रयोग है। और जिस वचन, जिस लिंग और जिस विभक्ति में विशेष्य होता है, उसी वचन, उसी लिंग और उसी विभक्ति में विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं सप्तमी विभक्ति के उदाहरण, षष्ठी विभक्ति के उदाहरण, पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और प्रथमा विभक्ति में कैसे विशेषण विशेष संबंध के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया है। और यह इनका सूत्र है कि विशेषस्य यत् लिंगम तदेव लिंगम विशेषणस्यापि भवति, और यह उसका जो नियम है, वह जो सूत्र है, इसी के माध्यम से इसके उदाहरण को हमने देखा कि जैसा कि यहाँ पर दिया है कि विशेष्य अगर नपुंसक लिंग में है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग में होगा, वह एक वचन में है तो एक वचन में होगा, बहुवचन में है तो बहुवचन में होगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है तो प्रथमा विभक्ति में होगा। और ऐसा हम इस यहाँ पर प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक देख रहे हैं। तो मित्रों, इस संवाद सत्र में हमने विशेषण विशेष से संबंध प्रकरण की चर्चा की। अगले संवाद सत्र में हम आपसे पुनः किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।